जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पैसा बोलता है, ये एक बहुत पुराना कथन है जो कि आज के टाइम में भी बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस का पूरा मामला जो था वो निकल कर सामने आया था, उस मामले में लोगों ने दबी जुबान में कई सारी बातें कही थी। प्रत्यक्ष तौर पर जैकलीन फर्नांडिस ने भले ही पूरा पल्ला झाड़ लिया हो कि नहीं भैया, हमारा इसमें कछु लेना देना नहीं है और हमें तो पता भी नहीं था कि पर्दे के पीछे का सीन क्या है। लेकिन देखिए, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जब आप किसी इंसान के साथ उठना बैठना कर रहे हो, वो भी इतने करीबी संबंध होने के बावजूद, तो आप उस इंसान के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करो ही ना। नोरा फतेही के ऊपर भी उंगलियां कुछ ना कुछ उठी थी, लेकिन वो इस पूरे मामले से सरक गई। अब जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर उंगलियां उठने का जो ये दौर था वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनका समय जो है वो सुधर जाएगा। दरअसल अब ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में नाम आ चुका है इनका भी, मोहतरमा का। क्या कुछ हुआ है पहले पूरा मामला जान लेते हैं, उसके बाद जरा बात करेंगे इनके इस बहुत ही अजीब से संबंध के बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई चार्जशीट में जैकलीन को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी का यह मानना है कि जैकलीन को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ठग सुकेश एक अपराधी है। अभिनेत्री को ये तक पता था कि सुकेश जबरन वसूली करने वाला शख्स है और यही कारण है कि ईडी ने जैकलीन पर शिकंजा कसा हुआ है। बता दें कि अभी तक जैकलीन को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि उन्हें देश के बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई। मामले की बात करें तो ठग सुकेश चंद्रशेखर पर 215 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए थे, जिसके बाद ईडी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया था। चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि सुकेश चंद्रशेखर की एक सहयोगी पिंकी ईरानी ने सुकेश की मुलाकात जैकलीन से कराई थी और सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी ईरानी की मदद से ही जैकलीन तक महंगे गिफ्ट और कैश भी पहुंचाया था। अब देखिए, ईडी की चार्जशीट से यह भी खुलासा हो रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान संपर्क करने की कोशिश करी थी, लेकिन अभिनेत्री ने कॉल का जवाब नहीं दिया था। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालय के किसी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से संपर्क करने के लिए कहा था, जिन्हें वो शेखर रत्न वेले के नाम से जानती थी। अभिनेत्री ने आगे बताया था कि उन्होंने सुकेश से संपर्क किया तो उन्होंने अपनी पहचान सन टीवी के मालिक के रूप में बताई। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जयललिता के राजनीतिक परिवार से हैं और वो चेन्नई से। जैकलीन ने बताया कि सुकेश ने कहा था कि वो मेरे बहुत बड़े फैन हैं और वो मुझे दक्षिण में फिल्में करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ सन टीवी के रूप में उनके पास कई परियोजनाएं भी हैं। उस समय से ही दोनों संपर्क में आए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर जैकलीन के खुद के बयान से ही पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर लालच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जैकलीन फर्नांडिस जो कि खुद इस मतलब बड़े स्तर की हीरोइन तो हो ही चुकी है, मतलब मूवीज उनकी चले ना चले पर उनको आजकल काम जरूर मिलता रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इसको लालच ही कह सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैकलीन को लगातार काम मिल रहा है। अभी आखिरी बार वो विक्रांत रोना में नजर आई थी, उसमें बताया ऐसा गया था कि भैया ये एक्ट्रेस है, लेकिन इनका रोल एक गाने और 5 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो अब इनका जो रोल है, रोल का जो दायरा, वो कहीं ना कहीं आइटम सॉन्ग के आसपास ही घूम कर रह गया है और ऐसे में करेले पर नीम चढ़ा बनकर आया है ये सुकेश चंद्रशेखर का केस। जैकलीन को पता था या नहीं पता था, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है ये बिना जानकारी के हो पाना भी संभव नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।